जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे एफिशिएंट और सबसे अडैप्टेबल सुपर कंप्यूटर कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही सिर के अंदर हो तो आज हम इसी कमाल की बायोलॉजिकल मशीन की अनबिलीवेबल क्षमताओं को अनलॉक करने के राज जानने वाले हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस धरती पर सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? जाहिर है, मन में ख्याल आता है बड़े बड़े कमरों में रखे विशाल सुपर कंप्यूटर्स का। पर क्या हो अगर असली जवाब हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब हो? तो चलिए एक मुकाबला करते हैं दो प्रोसेसरों के बीच। एक तरफ हैं सुपर कंप्यूटर्स जिनका हर कदम प्रिडिक्टेबल होता है, वो प्योर मैथ्स पे चलते हैं लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा खाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा इंसानी दिमाग, न्यूरॉन्स का एक उलझा हुआ अनप्रिडिक्टेबल जाल जो इतना एफिशिएंट है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो आज हम किस सफर पर निकलने वाले हैं? हम सबसे पहले समझेंगे कि ये द अल्टीमेट ऑर्गेनिक कंप्यूटर क्या है। फिर हम इसकी सुपर पावर यानी प्लास्टिसिटी को जानेंगे। इसके बाद हम इसके अंदरूनी नेटवर्क की गहराइयों में उतरेंगे, एक प्रैक्टिकल ब्रेन वर्कआउट सीखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि हमारा मन लगातार कैसे इवॉल्व होता रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द अल्टीमेट ऑर्गेनिक कंप्यूटर। यहां हम ये देखेंगे कि क्यों आज भी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से मीलों आगे है। ये हिस्सा ना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक कंप्यूटर में मेमोरी और प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं, पर हमारा दिमाग, अरे वो तो एक ही जगह पर हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी। वो एक ही साथ देखता, समझता, याद रखता और एनालाइज करता है, सब कुछ एक साथ। जिन कैलकुलेशंस के लिए एक कंप्यूटर को लाखों करोड़ों स्टेप्स लग सकते हैं, हमारा दिमाग वही काम सिर्फ कुछ 100 न्यूरॉन ट्रांसमिशन में ही कर लेता है, और एनर्जी ना के बराबर। तो पॉइंट यह है कि दिमाग की असली ताकत सिर्फ उसकी कंप्यूटिंग पावर में नहीं बल्कि उसके लचीलेपन में है। जैसा कि ये कोट कहता है, जो चीज़ दिमाग को सबसे अलग बनाती है वो है उसकी बदलने और अडेप्ट करने की कमाल की क्षमता। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर और समझते हैं इस लचीलेपन के पीछे का सीक्रेट। ये है दिमाग की सुपर पावर, प्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग की खुद को रीवायर करने की, खुद को बदलने की अद्भुत ताकत। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग की वो काबिलियत है जिससे वो अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के हिसाब से फिजिकली अपनी बनावट को बदल लेता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये एक असल फिजिकल प्रोसेस है। इसे बेहतर समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक घने जंगल की तरह है और इस जंगल में हर एक ब्रेन सेल, मतलब हमारा न्यूरॉन, एक पेड़ जैसा है जो लगातार नई नई शाखाएं उगा रहा है। हर नया ख्याल, हर नई स्किल एक नई शाखा की तरह है। और ये सब होता कैसे है? जब हम कुछ नया सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अरे यहां तक कि जब हम गलतियां करते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग में फिजिकल बदलाव लाता है, जिससे न्यूरॉन्स के बीच के रास्ते, उनके कनेक्शंस और भी मजबूत होते जाते हैं। तो चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है किसी नए विचार या एक्शन से, फिर आती हैं गलतियां। हाँ, आपने सही सुना, गलतियां करना सीखने के प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये गलतियां हमारे सिनेप्टिक स्ट्रक्चर को बदलती हैं और आखिर में ज्यादा मजबूत कनेक्शंस बनाती हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, दिमाग का इनर नेटवर्क। यहां हम दिमाग के अंदर जो वायरिंग है ना, उसकी हैरान कर देने वाली दुनिया को देखेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 1 के आगे 14 जीरोज से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक इंसान के दिमाग में मौजूद सिनेप्टिक कनेक्शंस की गिनती है। सच में ये नंबर अकल्पनीय है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखना हो तो सोचिए, ये हमारी अपनी आकाशगंगा के तारों की संख्या से भी ज्यादा है। मतलब हर एक दिमाग में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो एक खरबों कनेक्शंस एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? न्यूरॉन्स 2 मेन तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं, 2 तरह के साइनेप्सिस से, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल वाले तो समझ लीजिए एकदम हाई स्पीड हाईवे जैसे हैं, डायरेक्ट और सुपर फास्ट। लेकिन असली खेल तो केमिकल सिनेप्स में होता है। ये न्यूरोट्रांसमिटर्स नाम के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारी लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। असली जादू यहीं होता है। अच्छा, ये सब जानना तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इस नॉलेज का हम करें क्या? हमारा चौथा सेक्शन इसी के बारे में है, एक प्रैक्टिकल ब्रेन वर्कआउट, और हम प्लास्टिसिटी की इस ताकत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा फंडा है।
चैलेंज, चुनौती। जैसे हमारी मसल्स को बढ़ने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी मजबूत होने और नए कनेक्शंस बनाने के लिए चुनौती की ज़रूरत होती है। तो कैसे दिखता है एक अच्छा ब्रेन वर्कआउट? कुछ भी नया जो दिमाग को थोड़ा सोचने पर मजबूर करे। कोई नई भाषा सीखिए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कीजिए, शतरंज खेलिए, कोई मुश्किल सी किताब पढ़िए। ये सारी एक्टिविटीज दिमाग को नए रास्ते बनाने और खुद को मजबूत करने पर मजबूर करती हैं। और हाँ, याद रखिए, अच्छी नींद और न्यूट्रिशन भी इन नए कनेक्शंस को पक्का करने में बहुत मदद करते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आपका लगातार विकसित होता मन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग का कंट्रोल हमारे ही हाथों में है, यानी कि हम खुद अपने दिमाग के आर्किटेक्ट हैं। देखिए, एक ज़माना था जब माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग का विकास रुक जाता है, पर यह बात अब पुरानी हो चुकी है। नई रिसर्च बताती है कि एक वयस्क दिमाग भी पूरी जिंदगी नए न्यूरॉन्स बनाता रहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और होपफुल बात है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि दिमाग तो लगातार बदल रहा है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। तो सवाल ये नहीं है कि दिमाग बदलेगा या नहीं, वो तो बदल ही रहा है। असली सवाल ये है कि हम उस बदलाव को कौन सी दिशा देंगे।